हाँ छात्रों, आपने पहले पीरियड में, इसके पहले लेक्चर में x की पावर n का अवकलन सुना था और उसी पे हमने बात की थी। अब हम इसके जो बेसिक फार्मूले हैं पहले उनको देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इसके जो और भी अवकलन के तरीके हैं उन पर बात करेंगे। तो x घात n के अलावा जो और भी फार्मूले हैं उनको एक बार लिख देता हूँ, तो आप लोग कापी में नोट कर लें, फिर संयुक्त फलनों का अवकलन बाद में आपको कराया जाएगा। चरघातांकी फलन d/dx ऑफ log x बेस e, इस पर भी हमने बात की थी। बेस e हो या ln x हो, ये दोनों इक्वल होते हैं और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आगे बढ़ते हैं a की पावर x, ये होता है a की पावर x log a और बेस e। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी a की पावर x की ये पर्टिकुलर फॉर्म है। अगर हम इस फॉर्मूले में a = e ले लें तो ये चीज़ मिल जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये a = e पर ये फार्मूला दे देगा। ये मोस्ट जनरल फार्मूला आप कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और a की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो d/dx ऑफ sin x, इसका होता है cos x, d/dx ऑफ cos x, इसका होता है माइनस sin x, और अगला है d/dx ऑफ tan x, इसका होता है sec² x। इनको अभी प्रूव भी करेंगे। जब फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया जाएगा तो इन सबको हम प्रूव भी करेंगे। अगला है d/dx ऑफ sec x, sec x का होता है sec x × tan x। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, तो फिर आगे वाले में लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं d/dx ऑफ cot x, cot x का होता है माइनस cos x² x, cot x का माइनस cos x² x, और d/dx ऑफ cosec x, cosec x का होगा माइनस cosec x × cot x। चलिए, इसके बाद d/dx ऑफ cot x हो गया। अब जरा इनवर्स फंक्शन की भी देख लेते हैं। प्रतिलोमवृत्ति फलन अभी जब पहला चैप्टर आपने पढ़ा है उस पर उनका भी अवकलन किया जाएगा। तो d/dx ऑफ sin इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 - x²। d/dx ऑफ cos इनवर्स x, इसका बस निगेटिव होता है -1/√1 - इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये निगेटिव क्यों होता है उसी रिलेशन से। अगला है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका है 1/1 + x²। इसी तरह cot इनवर्स x में भी माइनस आ जाता है, उनकी बात हो जाएगी। बेसिक फार्मूले आपके फिलहाल यही है। इसके बाद अब हमें जो मुख्य चीज़ है, जो सीखने वाली बात है, इनके कंपोजिट फंक्शन को हमें किस तरह डील करना है। पहले तो आपको बेसिक फंक्शन ढूंढना है कि अवकलन किसका होना है, उसके बाद किसका कंपोजिट फंक्शन है, फलन को डिफरेंशिएट करते समय हमें स्टार्ट किस तरह करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये फार्मूले फिलहाल आप नोट कर लें और फिर हम इसके संयुक्त फलनों पे आगे बढ़ते हैं। और कुछ तरीके और हैं कि दो फंक्शन इन टू में हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर वाला तरीका है, और लॉग लेके भी। जब फंक्शन काफ़ी कंपोजिट दिया हो, कई फंक्शन हो गुणा में हो, यानी डायरेक्ट अवकलन करने में समस्या हो, तो फिर लॉग से किया जाता है। और इनकी कंपोजिट फंक्शन, इन पर सवाल क्या क्या हो सकते हैं, अब हमें इस पर बात करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। यहाँ पर भी सभी जगह ये चीज़ें हुई हैं कि x का भी डिफरेंशिएशन इन टू में हुआ है, लेकिन चूंकि x का डिफरेंशिएशन अगर करें तो एक आएगा, x को x की पावर 1 लिख के आप इसे करेंगे x घात n से, तो ये x की पावर 0 क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर इन टू में हर जगह x का भी डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन चूंकि x का 1 होता है इसलिए 1 का गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब फलन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, जैसे cos 2x है तो फिर 2x का होगा, वहाँ तो 2 आएगा, वो लिखना जरूरी है। तो अब हम इन्हीं को जनरलाइज करते हैं
और जनरलाइजेशन के बाद देखते हैं किस तरह फलन को इनको डिफरेंशिएट हमें करना है। तो ये बेसिक फार्मूले थे। अब इन्हीं के हम कंपोजिट फलन बना के, ये मुख्य चीज़ है, इस पे अब आपको गौर करना है। इसी में सारे तरीके भी आ जाएंगे और ये कंपोजिट फंक्शन का आपने सीख लिया तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी इसकी। तो चलिए अब कंपोजिट किस तरह जनरलाइज करना है इसकी बात करते हैं। जैसे पहला ही फॉर्मूला हमने सीखा था x की पावर n, तो आपने पढ़ा था dy dx ऑफ y और dy dx ऑफ x की पावर n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है n x की पावर n-1। यहाँ भी x का इंटू में हुआ है डिफरेंशिएशन, लेकिन x का एक आया है तो वहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं रही है, लेकिन x जगह और कुछ है तो जरूरत रहेगी। बस इसी तरह आपको हर फार्मूले को, बेसिक फार्मूले वही रहेंगे जो लिखे हैं आपने, लगभग 15 हैं। इन्हीं पे शुरू में ही आपको किस तरह स्टार्ट करना है, बस ये ध्यान देना है। तो इस पर कुछ सवाल किस तरह बनेंगे इस पर बात करते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म रहेगी इस तरह, कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स हो, कोई भी फंक्शन में जनरल उसको एफ एक्स अज्यूम कर लिया, और कोई भी पावर हो, बस ये पावर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कोई भी रियल नंबर होगा, एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर लॉग के तरीके हैं, वो आगे आएंगे। इस फॉर्मूले में जो एन है वो क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस एक्स या वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये चर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको रियल नंबर ही मान के चल रहे हैं, बाकी फ्रैक्शनल नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इस तरह का डिफरेंशिएशन करना है तो आप बेसिक आइडिया तो यही लेंगे एक्स की पावर n, लेकिन अब इनटू में हमें इसका भी करना होगा, तो अब चीज़ें अलग होंगी बस, लेकिन बेस उसका यही रहेगा। तो चलिए इसका देखते हैं y का dy dx, और अब x की पावर n से ये टैकल होगा तो n आगे आएगा और एफ एक्स ये जो बच्चों रहेगा, और इसमें पावर क्या होगी n-1, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन इनटू में यहाँ होता है x का, जिस पर भी पावर लगी होती है। यहाँ x का 1 होता है तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन अब यहाँ आपको लिखना है। तो हम किस तरह लिख देंगे इसको कि dy dx ऑफ एफ एक्स हमें करना है, और जो भी एफ एक्स होगा उसका डिफरेंशिएशन इनटू में होगा उसी तरह रख दिया जाएगा जैसा उसका होना चाहिए। तो ये होगा n एफ एक्स की पावर n-1, और एफ एक्स का लेट अस अज्यूम एफ डैश एक्स है, तो इसको हमें ये करना होगा। तो अब हम इस पर कुछ सवाल और लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हम रख के यहाँ पर सवाल बना सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ भी लेके कुछ उदाहरण और देखते हैं इस पर। चलिए एक छोटा सवाल लेते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए है आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो शुरुआत में ही आपको ये देखना है कि स्टार्ट किस तरह होना है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को देख रहे हैं आप, उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर है तो वो अलग चीज़ होगी। फिलहाल एक्स की पावर n अगर बन रहा है एफ एक्स की पावर n तो वही बनाया जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरा एफ एक्स बन जाएगा, और एफ एक्स की पावर n से हम इसका बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं इसी, लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने को, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy बाई dx, इसका तो हमें सही होगा, और x की पावर n से n आगे आएगा, और साइन x की पावर n-1, और फिर इनटू में dy dx किसका होगा, जो भी फंक्शन है जिसकी पावर है, और फंक्शन क्या है साइन। तो 2 और ये पावर 1 रहेगी, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी साइन एक्स रहेगा। और साइन एक्स का क्या होता है, ये बेसिक है, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आप इसे चाहें तो साइन 2x भी लिख सकते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंशिएशन आपका यही हो गया। और अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करके लिख दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये इस तरह साइन एक्स, अब कोई भी पावर लगी होगी अगर पूरे में तो यही होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए हम इसी में थोड़ा सा जो उदाहरण ले सकते हैं वो इस तरह से देख लीजिए इसको। ये साइन में टैकल होगा अभी, y इक्वल टू मान लीजिए होता साइन एक्स स्क्वायर, तो अब ये एंगल में स्क्वायर है तो ये साइन एक्स के हिसाब से होगा, यानी इसमें हम पावर पूरे में नहीं लगा सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो इसकी बात बाद में हो जाएगी, अभी फिलहाल पावर n पे हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे फंक्शंस को जनरलाइज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस और लेते हैं, एफ एक्स की पावर n हो गया, इसी तरह सारे फार्मूलों को हमें जनरलाइज करना है।
जैसे मान लीजिए ई डी बाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स आपने पढ़ा था, क्या होता था ई घात एक्स तो यहाँ एक्स का भी होता था, लेकिन एक्स का एक होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। अब चलिए इसको जनरलाइज करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एक्स लेते हैं। अब हम इसको ई की पावर एक्स एरिया भी टैकल करेंगे। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर इनटू में किसका होगा एफ एक्स, ये होगा ई की पावर एफ एक्स और एफ एक्स क्या होगा एफ एस एक्स। तो इस तरह अब आप ई की पावर में कुछ भी हो आप उसको ई घात एक्स से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं इस पर। y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ये तो एफ एक्स क्या आ गया साइन एक्स। तो स्टार्ट कैसे होगा ये ई की पावर एक्स से, यानी सबसे बाद में जो फंक्शन ऑपरेट हुआ है उसके हिसाब से हमें शुरुआत करनी है, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। तो y का डी वाई डी एक्स, अब डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स फिर इनटू में किसका होगा साइन एक्स का, यानी जो भी एफ एक्स है उसका होगा। तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण साइन कॉस के भी लेते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब मान लीजिए। तो अब हमें सबसे पहले जो फंक्शन यहाँ अप्लाई करना है फॉर्मूला उस पर गौर करेंगे। y हम अज्यूम कर लेते हैं, आपको ये x दिया जाएगा, आप हमेशा इसको y अज्यूम करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, यही आपको शुरुआत में ही थोड़ा चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी एफ एक्स घात एन से, बस ये आपको ध्यान देना। चलिए अब एफ एक्स घात एन से इसको शुरू करते हैं। तो y का क्या होगा डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स होना है साइन एक्स क्यू का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा क्या रहेगा आपका एफ एक्स, तो एफ एक्स की पावर 2 से आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो एफ एक्स की पावर एन से है तो 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स क्यू की पावर 2 माइनस 1 यानी एक ही रहेगा इनटू डी वाई डी एक्स किसका होगा साइन एक्स क्यू का, ये डबल कंपोजिट है। अब इसको एक्स माना जाएगा, साइन एक्स क्यू का उसी तरह होगा जिस तरह होना चाहिए। तो साइन एक्स क्यू में ये एक्स की जगह एक्स क्यू आया है तो इसका भी ध्यान देना होगा आपको। ये साइन एफ एक्स की जनरल फॉर्म कह दीजिए, तो 2 और ये तो यही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, पावर 1 रहेगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और इसका होगा ये पूरा एफ एक्स की तरह रहेगा। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो इसका होगा कॉस एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ एक्स होता अगर तब तो ठीक है हो गया था, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब, तो इन 2 में किसका होगा एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा आगे स्टेप में इसकी वैल्यू भी रख देंगे तो यह आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। आप चाहें इसको तो ट्रिग्नोमेट्री से साइन को थीटा भी बना सकते हैं और उसका इन 2 में मिलेगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी साइन 2x क्यूब। ये भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये इस तरह आप सभी के जनरल फंक्शन बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि शुरुआत हमें किस तरह करनी है, कौन सा बेसिक फंक्शन लेना है, एफ एक्स की पावर एन है या साइन एक्स की पावर एन है या साइन एफ एक्स की फॉर्म है लॉग एफ एक्स है। तो बस यही इसमें कंपोजिट फंक्शन में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। स्टार्टिंग में ही आप सवाल को पकड़ेंगे और जो भी फलन दिया है उसको ढंग से एनालाइज करके शुरुआत में ही आपको ध्यान देना। तो चलिए अब और जो इसके तरीके हैं, दो फंक्शन हैं टू में तब क्या करते हैं, यानी 2 फलनों का उपकरण कैसे होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो कैसे होता है, फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस तरह 2 फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये वाई। अब इस तरह हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है। आपने अभी तक ये देखा था कि डी वाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स कोई फंक्शन है और इनटू में कोई के कांस्टेंट का गुणा है, तो आप के को बाहर निकाल देते थे और सिर्फ किसका करते थे एफ एक्स का जो भी एफ एक्स है उसका करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो गुणा में है वो भी कोई चर फंक्शन है,
और यानी कांस्टेंट के नहीं है, कोई चर है, तो फिर हमें अब उसके लिए यही चीज़ देखनी है और इस पर गौर करना है। और ये तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट के का अगर हो रहा है प्लस में कहीं कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या होता है हमेशा जीरो। कांस्टेंट का जीरो इसलिए होता है, आपने शुरू में इसकी डेफिनेशन देखी थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो किसी भी इंटरवल में उसका चेंज आप निकालेंगे तो वैल्यू जीरो रहेगी, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब हमें इस तरह की बात करनी है, तो अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y का डी बाई डी एक्स और पूरे का डी बाई डी एक्स पहले लगा देंगे, बस यही करना है आपको। और आपने ये भी सीखा है कि अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो डी बाई डी एक्स अलग अलग ऑपरेट हो जाता था और उसे ठीक भी है, लेकिन इन टू में अलग अलग अप्लाई अब ऑपरेट नहीं होगा ये डी बाई डी एक्स। अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा और बस ये भी ध्यान देना है कि अब हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है, कोई भी अचर नहीं हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर इसमें आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि इनका इस तरह समझौता होगा कि हमें डिफरेंशिएशन तो दोनों को करना है लेकिन एक बार में एक का ही। तो यहाँ से सूत्र बना लिया जाता है कि एक बार इसको एज इट इज रखते हैं, इसका कर लिया, एक बार इसको एज इट इज इसका हो गया, और जब सबका हो जाएगा तो वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये दो फंक्शन की तरह रहेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम इसको ये कह सकते हैं, और किसी को भी आप पहला दूसरा जूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट ये कई फंक्शन हो तो उसके लिए भी ये फार्मूला जनरलाइज किया जा सकता है। अभी फिलहाल दो के लिए देखती हूँ। तो पहला फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स मान लीजिए दूसरे का कर देंगे, जो भी होगा फंक्शन प्लस ये आएगा इधर, और अब जी एक्स एज इट इज दूसरा, और अब किसका होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स का। तो इस तरह होगा। अगर और फंक्शन होते तो आप प्लस में तीसरे वाले का करते, बाकी दो एज इट इज रहते हैं, अभी फिलहाल दो वाला। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला फंक्शन गुणा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो अगर दो चार फंक्शन है तो फिर हमें फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, और इसके बाद दो की जगह तीन है तो फिर आप उनको दो को भी एक मान के कर सकते हैं या लॉग लेके कर सकते हैं, लॉग वाली बात बाद में होगी, या इसी फार्मूले को हम जनरलाइज करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और फिलहाल दो फंक्शन गए तो क्लियर आप रखेंगे ही। अब आते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश में एक फंक्शन हो, हर में हो। अगर हर में कांस्टेंट होता है तो वन अपॉन के बाहर करके उसको सीधे क्लियर कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों चर फंक्शन है तो आपको इसका एक सूत्र आप पढ़ना है, और सूत्र ही आप डायरेक्ट लिख कर लिख लीजिए। वैसे उसको प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड से, लेकिन फिलहाल सूत्र याद रखिए, इससे कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सुविधा होगी। तो इसका सूत्र होता है जो यहाँ पर है न्यूमरेटर में उसको अंश और ये आपका हर हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है हर एज इट इज, जो भी हर है, हर गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी एफ एक्स माइनस अंश और गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और बटे में होता है पूरे के हर स्क्वायर, जो भी हर है, हर क्या है यहाँ जी एक्स, तो इसका होता है स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रख के इसी को सीधे सीधे वैल्यूज की पुट कर देनी है। जैसे उदाहरण भी ले लें, y इक्वल टू मान लीजिए है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका जी एक्स हो गया, यानी ये अंश है और ये हर। तो आप सूत्र को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हर, ये हर गुणा डी वाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डी वाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर स्क्वायर। तो इसी में पुट करते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हर क्या है यहाँ पे एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा साइन एक्स का, माइनस अंश और डी बाई डी एक्स किसका होगा हर का, और बटी हर स्क्वायर, हर मतलब एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन आपको अगले स्टेप में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रख देना है और एक्स का डिफरेंशिएशन रख देना है। एक्स का क्या होता है 1 और साइन एक्स का क्या होता है cos x। तो फाइनल क्या आएगा x cos x माइनस साइन एक्स इंटू 1 यानी साइन एक्स। फिर आप चाहे तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, बाकी मुद्दा ये है कि आपको इसकी डिफरेंशिएशन रख देना है, यही आपकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। आप अगर सॉल्व भी नहीं करते हैं तो दिक्कत नहीं, मेन चीज़ है कि आपने डिफरेंशिएशन किया है या नहीं। ठीक है, तो आप इसके cos x और यहाँ पर 1 लिख के इसको आगे कर लेंगे आसानी से।
चलिए जरा लॉग वाले डिफरेंशिएशन की भी थोड़ा बात कर लें, और लॉग के सूत्र मैंने पिछले टर्म पर भी डिस्कस करे थे, फिर से एक बार देख लीजिए कि लॉग ए बेस बी, ये क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। और किसी भी लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होती है सर, 0, कोई भी बेस हो, लॉग 1 0 होता है, और लॉग ए बेस बी होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी। यानी अगर लॉग ए बेस बी को 1 होना है तो अगर ये ए और बी इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपकी किताब में जो नोटेशन लिया गया है वो उन्होंने ये लिया है, बेस ई लिया है, यानी लॉग एक्स भर अगर लिखा है तो आप उसको मानेंगे लॉग एक्स बेस ई, यानी ये इक्वल टू कहलाएगा इसके। वैसे आगे लेवल पे आप इसी को ये भी पढ़ेंगे ln x, स्टैंडर्ड यही है ln x। आप इन तीनों को बराबर मानेंगे, अदरवाइज इसके अलावा जो बेस दिया होगा वो मानेंगे, उसका फिर फार्मूला भी अलग होगा। जैसे इसका डिवाइड dx हम देखें, डिवाइड dx ऑफ लॉग x बेस ए, ई का हमने देखा बेस अगर ई है तो क्या होता है उसका 1/x। अब यहाँ बेस क्या है a, तो इसका होगा 1/x लॉग ई और बेस ए, बेस ए। और आप इसमें ए की जगह ई ले लें तो फार्मूला बन जाएगा, और ए बराबर ई पर ये 1 हो जाएगा तो 1/x आपको मिल रहा है। तो ये लॉग एक्स का हो गया, इस पर भी ध्यान देना है आपको। लॉग एक्स बेस ए का किस तरह ट्रैक होगा, बेस ई के लिए तो 1/x है, ई के अतिरिक्त कुछ भी बेस है तो आपको लेना होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं एक ट्रेस पे, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 5, ये तो अब आपका बेस ई तो है नहीं, यहाँ ए मान के चलेंगे इसे, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला y का डिवाइड dx, और इसका होगा 1/x लॉग ई और बेस ई, और ए क्या है यहाँ पे 5, तो किसी में रख दिया जाएगा, ए की जगह 5 आ जाएगा, बाकी सब वही वेजिटेबल रहेगा। और आपको ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है अगर वो किसी भी तरह सॉल्व हो रहा है तो आप पहले सॉल्व करेंगे। जैसे अभी इसी में आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उधर भी आपको सॉल्व करना होगा। अगर ये नहीं कि सवाल देखा और एकदम शुरू हो गए, यानी पहले फलन को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं छोटा करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। खासकर प्रतिलोम फलनों में तो यही होता है, वहाँ आपको सबको पहले सॉल्व भी करना है फिर डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फार्मूले की हमने बात कर दी, अब आगे बढ़ते हैं लॉग लेके किस तरह करते हैं और कब करते हैं। ये लॉग वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जरा आप ध्यान इसको रख दीजिएगा। और लॉग लेते हैं, लॉग लेने में किस तरह कैलकुलेशन होती है इस पर भी गौर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कब लॉग लेके करना है और क्यों करना है। तो इसका सीधा है कि जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म का हो f(x) की पावर gx, इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर देखा जाए तो f(x) की पावर n की तरह है, ये पावर में है gx, तो इसका ये मतलब होगा कि जब पावर कांस्टेंट नहीं होगी, यानी पावर में भी चर होगा, यहाँ gx gy भी हो सकता है, यानी जब पावर वेरिएबल हो, ये भी जो पावर आपकी दिख रही है ये क्या हो वेरिएबल, वेरिएबल में आपका x हो या y हो या थीटा वगैरह भी हो सकता है, तो सवाल से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस फॉर्म में अब आप इसको f(x) घात n से नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि gx को आगे ले आइए, एक पावर कम कर दीजिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। f(x) की पावर n से आप तभी कर सकते हैं जब ये पूरा क्या हो कांस्टेंट हो, यानी x और y का फंक्शन ही नहीं होना चाहिए। तो अगर पावर में आपका ये है तो फिर आपको लॉग ही लेना है। वैसे लॉग के अतिरिक्त भी एक तरीका है, लेकिन उस पर थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पहले लॉग वाला तो आपको सीखना ही है। तो आप हमेशा यहाँ बेस ई पर लॉग लेंगे, और अगर आप बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बेस ई ही माना जाएगा, तो आप सीधे इसका लेंगे कि लॉग लेने पर बोथ साइड का, तो बोथ साइड का आप लॉग लेंगे। कब लेते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब पावर आपकी अचर ना हो, यानी पावर में x या y हो, तब आपको लॉग ही लेना है। इस पर जैसे x की पावर साइन x, x की पावर x, cos x की पावर साइन x, इस तरह के फंक्शन आएंगे, यानी पावर में x होगा या y होगा, तब आपको लॉग ही लेना है। तो बोथ साइड का इसका लॉग लेंगे, और लॉग लेने के बाद फिर जिस तरह इसका होना चाहिए उस तरह होगा। तो लॉग लेंगे तो y का क्या होगा, लॉग y इक्वल टू, अब लॉग लेंगे तो लॉग x घात n की प्रॉपर्टी भी आप जानते होंगे, जहाँ बेस ई मानेंगे कुछ नहीं लिखा है तो n log x ये होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और बाद में भी पावर आगे ला सकते हैं। तो log
एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब आप इस फॉर्मूले से जी एक्स को आगे ला सकते हैं। ये होगा लॉग वाई इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। अब ये पूरा एक फंक्शन है और एक फंक्शन ये है, तो ये पहला और दूसरा यही दिख रहा है, दोनों चर फंक्शन है। तो इसका आगे हम फर्स्ट और सेकंड से ही करेंगे हमेशा, और लॉग वाई का भी करेंगे, बोथ साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। और जब भी लॉग लेके करेंगे तो लॉग वाई का आपको करना ही होगा। तो लॉग वाई को हम यहाँ अलग से भी कर देते हैं, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। ये आप जब भी लॉग लेके करेंगे तो ये हमेशा रहेगा। तो लॉग वाई का पहले होगा लॉग एक्स के हिसाब से 1/x, फिर जो भी एक्स है यानी एक्स यहाँ क्या है वाई, तो वाई का होगा वाई का एक्स के सापेक्ष क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर एक्स होता तो एक होता, लेकिन वाई का एक्स के सापेक्ष होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो लॉग वाई का हमेशा ये आएगा। ठीक, तो अब बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का क्या होगा 1/y डी वाई बटे डी एक्स। और इसका डी वाई डी एक्स होगा तो ये दो फंक्शन से होगा, दो फंक्शन को लगा देंगे। तो पहला एडिटेड, दूसरे का कर दीजिए, मैं सीधे वैल्यू लिख दी। दूसरे का होगा 1/f(x), फिर f(x) का होगा तो f'(x) प्लस अब log f(x) एडिटेड रहेगा और किसका होगा gx का, तो gx का लिख दिया हमने g'(x). तो इस तरह हमें करना है, यानी लॉग लेने के बाद फिर जनरली फर्स्ट सेकेंड ही बनेगा हर सवाल में। तो लॉग तब लेते हैं आप समझ गए होंगे, जब बहुत कंपोजिट फंक्शन है, इनटू में कई फंक्शन है, तब भी हमें लॉग लेके करने में सुविधा रहेगी। जैसे एक उदाहरण में, चलिए अभी अगले पेज में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक आध उदाहरण इसको देख लेते हैं, फिर इसका जो शॉर्टकट है उस पर नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष क्या होता है उसकी बात करेंगे। y इक्वल टू मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर sin x, तो आप साफ साफ देख के समझ जाएंगे कि ये पावर में क्या है sin x है। तो इसको हमने y एज्यूम कर लिया, आपको सिर्फ ये आएगा कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ, या अवकलन गुणांक बताओ, या अवकलन करो। तो इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब बहुत साइड लॉग लेंगे तो होगा लॉग वाई, बेस ही रहेगा तो कुछ नहीं लिखा है, और ये होगा sin x आगे आएगा और log x। तो ये फिर दो फंक्शन बन गए और अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो log y का भी आपने देखा था 1/y और dy बाई dx। इसका दो फलन से sin x एज इट इज log x का होगा, और अब log x एज इट इज रखिए, और sin x का होगा तो sin x का क्या होगा cos x। अब y को उधर भेज के y की वैल्यू रख देंगे। ये जनरली लॉग में हमेशा यही होगा, y आपको हमेशा रखना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा sin x। अब एलसीएम भी लेके लिख सकते हैं इसे चाहे तो, sin x और x cos x इंटू log x, और अपॉन क्या आएगा x। अब y की वैल्यू रख सकते हैं इधर, y आप रख ही लेंगे। तो इस तरह ये आप लॉग लेके इस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टर्म में इसकी और एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है उसे भी करेंगे। वो आप बोर्ड में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि और हम इसी तरह बनाते रहें। और चैनल हमारा यूट्यूब पे बना है, बाकी हम ग्रुप में ही वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन चैनल पे ज़रूर देखिए, और चैनल का आपको भेजा जाता है। और बाकी पढ़ते रहें। अभी लॉकडाउन शायद फिर से बढ़ा दिया गया है, और 17 मई तक तो अभी रहना ही है, स्कूल कॉलेज मतलब बंद रहेंगे। तो आप लगे रहिए, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और पढ़ते रहिए, और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछते रहिए। धन्यवाद।